हेलो दोस्तों, कुछ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के बारे में। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला चैप्टर का हमारा यूनिट है एससीआर, इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर। दूसरा है कंट्रोलर रेक्टिफायर और तीसरा है इन्वर्टर, चॉपर, डुअल कन्वर्टर एवं साइक्लो कन्वर्टर। चौथा यूनिट है हमारा थरिस्टर, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। पांचवा है यूपीएस और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टू रिमेंबर, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क, लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क है। जानेंगे कि एससीआर क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर में पी तथा एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की 4 लेयर होती हैं। इसमें 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट होता है तथा 3 जंक्शन होते हैं। एससीआर को प्रायः हाई करंट ऑपरेशन पर ऑपरेट किया जाता है। इनमें एक प्लेट कॉपर अथवा एल्युमिनियम के स्टैंडर्ड पर हार्ड सोल्डरिंग करके फिक्स किया जाता है। एससीआर को थरिस्टर भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ थरिस्टर। ये देखिए, यहाँ डायग्राम है, ये अंदर का है। ये 3 इसमें टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और ये कैथोड है, ये गेट है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, देखिए J1, J2, J3 और इसमें 2 सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये सिंबल होता है। अब देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। बेसिकली एससीआर 3 रेजिन मोड पर वर्क करता है। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जानेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड, जब एससीआर के एनोड को पॉजिटिव करा, जब एससीआर, ये हमारा एससीआर का एनोड, ये एनोड है, इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है तथा कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर सप्लाई दिया जाता है। तो J1 करा, J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस तथा J2 रिवर्स बाइस हो जाता है। जिस कारण एससीआर में फॉरवर्ड करंट ब्लॉक करती है और बेसिकली इस मोड में थरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे ये आई करंट जा रही है, यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का करेक्टरिस्टिक्स है, ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे ये करंट हमारा लैचिंग हो रही है। जब एससीआर की फॉरवर्ड करंट होल्डिंग करंट से कम होती है तब करंट की कमी के कारण J2 जंक्शन पर डिप्लेशन रेजिन अगेन बढ़ने लगता है, अर्थात डिवीजन ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, अर्थात एससीआर ऑफ स्टेट में आ जाता है और लेकिन परमानेंट ऑफ नहीं होता है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। बेसिकली एससीआर, जैसे एससीआर के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है तो धीरे धीरे जंक्शन फॉरवर्ड बेस्ड होने लगता है, अर्थात J2 जंक्शन पर चार्ज की संख्या बढ़ने लगती है। निश्चित वोल्टेज पर एससीआर J2 जंक्शन फुल्ली फॉरवर्ड बेस्ड हो जाता है और एससीआर से करंट पास कर जाती है, अर्थात एससीआर फुली कंडक्ट हो जाता है और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में कार्य करता है। अब जानेंगे तीसरा मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कैसे वर्क करता है। जब एससीआर के एनोड को करा, जब एससीआर, देखिए यहाँ पे एससीआर यहाँ बनाया हुआ है,
जब एसीआर के कैथोड को पॉजिटिव तो एनोड को निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तब J1 और J3 रिवर्स बाइस्ड हो जाते हैं तथा J2, ये J2 जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। इसी का विपरीत होता है फॉरवर्ड बाइस्ड। जब एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को निगेटिव दिया जाता है तो J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस्ड तथा J2 रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। आइए हम जानते हैं इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी मोटर, बैटरी चार्जर, स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर, एनालॉग, कंट्रोलिंग ऑफ लाइट, इंडस्ट्रियल पर्पज। ये एससीआर का एप्लीकेशन है। एससीआर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये दिया हुआ है। टिंगरिंग मेथड ऑफ एससीआर, मेथड एससीआर को कैसे ऑन किया जाता है इसमें हम जानेंगे। टिंगरिंग वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक्सटर्नल सर्किट से एससीआर को वोल्टेज लाकर ऑन किया जाता है। बेसिकली एससीआर को ऑन करने के लिए 4 मेथड होती हैं: फॉरवर्ड टिंगरिंग मेथड, गेट टिंगरिंग मेथड, डीवी/डीटी टिंगरिंग मेथड और थर्मल लाइट टिंगरिंग मेथड। पहला है फॉरवर्ड वोल्टेज टिंगरिंग। जब एससीआर के एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सप्लाई देते हो, तो J1 J2 फॉरवर्ड बाइस तथा J2 J3 रिवर्स बाइस होता है और J1 J3 फॉरवर्ड बाइस होता है तथा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ने पर J3 फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तथा और एससीआर फुली कंडक्ट हो जाता है। गेट टिंगरिंग, जब हमारे पास फिक्स्ड सप्लाई होती है जो एससीआर को ऑन नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ वोल्टेज गेट को प्रदान करते हैं, यानी कि हम इस वोल्टेज से जब हमारी एससीआर नहीं हो पाता है तो हम गेट पल्स द्वारा एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं। एससीआर को एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को निगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। तो J1 J3 फॉरवर्ड बाइस्ड, ये माइनस होगा, ये प्लस से कनेक्ट किया जाए। ये एनोड है, ये कैथोड है। तो ये J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस तथा J2 रिवर्स बाइस हो जाता है तथा फॉरवर्ड करंट को न बहाकर गेट पर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने से J2 के इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्रिया करते हैं तथा जंक्शन ब्रेक हो जाता है या फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। ये थर्ड है डीवी/डीटी टिंगरिंग। इस मेथड में वोल्टेज प्रवाह की दर अचानक बढ़ा देने पर एससीआर फुल्ली कंडक्ट होता है। एससीआर में जो होता है उसको ऑन करने के लिए अचानक से वोल्टेज की जो प्रवाह दर है उसको बढ़ा देंगे तो हमारी एससीआर ऑन हो जाता है। और DI/DT, इस मेथड में आवेश प्रवाह की दर अचानक बढ़ा देने से, यानी कि करंट जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही हमारी एससीआर कंडक्ट हो जाता है। लाइटिंग एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस एससीआर में PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक लगाकर तथा 3 जंक्शन J1 J2 तथा इस एससीआर में गेट पर वोल्टेज न देने पर लाइट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल से क्रिया करके लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फुली कंडक्ट हो जाता है। ये उसका सिंबल है, लाइट कंडक्टिंग। ये लाइट है, यहाँ से निकलती हैं। ये एससीआर है जो फुली लाइट कंडक्टिंग होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डाइक। डाइक क्या होता है।